नमस्कार दोस्तों। आज ही हमारा पीएचडी इंग्लिश प्रैक्टिस सीरीज का 30 नंबर प्रैक्टिस सीरीज है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोस सिग्निफाइंग। जो मिथ होता है मिथोस से आता है, बनता है। सिग्निफाइंग करता है, क्या सिग्निफाई करता है? अ स्टोरी, अ प्लॉट, अ ट्रू और इन्वेंटेड। मिथ जो है स्टोरी, प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड को सिग्निफाई करता है। डिनोमेंट इज रिलेटेड टू। डिनोमेंट किससे रिलेटेड है? यहाँ पे अ प्ले। डिनोमेंट इज रिलेटेड टू अ प्ले। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। एन इक्लॉग एक पैस्ट्रल होता है, पैस्ट्रल पोएम होता है इक्लॉग। क्वेश्चन नंबर 4। A sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for noble or pathetic achieves the ludicrous is best expressed by the term। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाइथोस। रिडिकुलस होता है। क्वेश्चन नंबर 5। Catharsis is related to tragedy. Yes, is related to tragedy. ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। Catharsis is related to tragedy. क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा? The sea that bears her bosom to the moon. To the moon, the figure of speech. इस फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन। द सी दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून। ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी अस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टू इनएनिमेट थिंग्स इज नोन एज। तो इसको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे? इसको कहेंगे पर्सनिफिकेशन, जिसमें हम किसी भी इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी को, इनएनिमेट थिंग्स को पर्सनालिटी बना देते हैं। नोन है जिसको क्या कहते हैं? पर्सनिफिकेशन। किसी भी मतलब कि थिंग्स को चीज़ बना देते हैं कि वो ये काम करता है। दैट इज़ अ पर्सनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8। Which figure of speech has been used in the following line? O world, O life, O time. Julius Caesar, thou art mighty et। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? अपोस्ट्रोफी। इसमें किसी भी अनलिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को एड्रेस किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। What figure of speech has been used in the following lines? Even thus last night and now might more I lay and could win thee sleep by and stealth। इसमें कौन सा हो जाएगा फिगर स्पीच? इसमें भी अपोस्ट्रोफी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। जो अर्ली प्लेज है शेक्सपियर का, कब से कब तक लिखा गया था? 1589 से 1595 तक। 1589 से 1595 तक। क्वेश्चन नंबर 11। It is said that Shakespeare based his Julius Caesar on certain incidents of his era. This is मतलब जो शेक्सपियर बेस्ड करते हैं जूलियस सीजर को, किस चीज़ से बेस्ड करते हैं? किस इंसिडेंट से, किस एरा के इंसिडेंट से? ये द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स से इसको बेस्ड करते हैं, जूलियस सीजर को। क्वेश्चन नंबर 12। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ओथेलो जो वर्क होता है शेक्सपियर का, प्ले होता है, किस कंट्री में सेट होता है? ये वेनिस में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13। फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन्स टेकन? लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। ये लाइन कहाँ से ली गई है?
ये लाइन ली गई है। 13 का हो जाएगा आंसर नंबर इसका सी, मैकबेथ। ये लाइन मैकबेथ से ली गई है। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। ये मैकबेथ के द्वारा ये लाइन बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, मैकबेथ इज रिगार्डेड एज द ट्रेजिडी ऑफ। मैकबेथ को कौन सा ट्रेजिडी कहा जाता है? ट्रेजिडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन। मैकबेथ इज द ट्रेजिडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइम वर्ड्सवर्थ रिफर्स टू इन दीज लाइन्स फ्रॉम प्रेल्यूड। कौन सा टाइम वर्ड्सवर्थ रिफर करते हैं दीज लाइन्स में प्रेल्यूड से? तो देखते हैं। यूरोप एट दैट टाइम वाज थ्रिल्ड विद जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बोर्न अगेन। तो इसमें कौन सा वर्क हो जाएगा? द पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन को उसमें वो शो करते हैं इस लाइन में, पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, विच पोम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। ये लाइन जो है कहाँ से ली गई है, कौन से पोम से? दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ये लाइन कहाँ की है? डैफोडिल्स की। डैफोडिल्स कौन लिखता है? वर्ड्सवर्थ लिखते हैं। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, इसका सब टाइटल होता है डैफोडिल्स का। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड को डैफोडिल्स पोम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच पोम दीज लाइन्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ। ये लाइन कहाँ से ली जाती हैं? नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। तो ये लाइन हो जाएगी आपकी टिंटन एबे से। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, जो उसको प्यार करता है उस हार्ट को नेचर कभी भी बिट्रे नहीं करता है। 18, शेलीज मास्क ऑफ एनार्की इज। जो शेली का मास्क ऑफ एनार्की है वो एक सटायर है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेलीज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। शेली का इसमें ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कौन है? अलास्टर इज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ये 1816 में पब्लिश होता है अलास्टर शेली का, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। क्वेश्चन नंबर 20, द फॉलोइंग लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? देखते हैं। टू मी दैट कप ऑफ लाइफ हैज़ बीन डील्ड इन अनदर मेजर। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन ली गई स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स से ली गई है ये लाइन। ये पोएम कौन लिखता है? शेली के द्वारा ये पोएम लिखा जाता है, स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। क्वेश्चन नंबर 21, एसेज ऑफ इलिया इज। एसेज ऑफ इलिया क्या है? एक प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रैगमेंट्स है ये। एसेज ऑफ इलिया प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रैगमेंट्स है। एसेज ऑफ इलिया किसके द्वारा लिखा जाता है? चार्ल्स लैम के द्वारा। ये जो है 1923 में आता है एसेज ऑफ इलिया। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्से बाय चार्ल्स लैम। इनमें से कौन सा एस्से नहीं है चार्ल्स लैम के द्वारा? तो गोइंग ऑन अ जर्नी इज नॉट एस्से बाय चार्ल्स लैम। नाइट फियर्स एस्से बाय चार्ल्स लैम। क्रिस्ट हॉस्पिटल एस्से बाय चार्ल्स लैम। पुअर रिलेशन एस्से बाय चार्ल्स लैम। ये सारे चार्ल्स लैम के हैं। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, मतलब कि गोइंग ऑन जर्नी इज नॉट एस्से बाय चार्ल्स लैम। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच मैगजीन वर पब्लिश्ड द फर्स्ट सीरीज ऑफ द एसेज ऑफ एलिया। जो फर्स्ट सीरीज एसेज ऑफ एलिया का पब्लिश हुआ है किस मैगजीन में पब्लिश हुआ है? वो हुआ है लंडन मैगजीन में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, आई कैन नॉट सी वट फ्लावर्स आर एट माई फीट इज अ लाइन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से है? O2 और नाइटिंगल। O2 और नाइटिंगल से लाइन ली गई है। आई कैन नॉट सी वट फ्लावर्स आर एट माई फीट। तो ये नाइटिंगल किड्स के द्वारा लिखी जाती है। O2 नाइटिंगल किड्स। क्वेश्चन नंबर 25,
द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोम। फॉलोइंग लाइन कहाँ से ली गई है देखते हैं, कौन से पोम से। पिलोड अपॉन माई फेयर, पिलोड अपॉन माई फेयर लव्स राइपनिंग ब्रेस्ट, टू फील फॉर एवर इट्स सॉफ्ट फॉल एंड वेल स्वेल। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है, ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार कौन लिखता है, किड्स के द्वारा लिखा जाता है ब्राइट स्टार, किड्स। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, विच पोम ऑफ किड्स हैज़ द फॉलोइंग लाइन्स। ये लाइन किड्स की कौन से पोम से ली जाती है, हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहार्ड आर स्वीटर। ये लाइन कहाँ से ली जाती है किड्स के, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न की ये लाइन है। हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहार्ड आर स्वीटर, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 27, लेडी डेडलॉक अ कैरेक्टर अकर्स इन डिकेंसेस। जो लेडी डेडलॉक कैरेक्टर है डिकेंस के कौन से वर्क में आती है, ब्लीक हाउस, ब्लीक हाउस में ये कैरेक्टर आती है लेडी डेडलॉक। क्वेश्चन नंबर 28, द लास्ट बुक दैट डिकेंस रोट वाज। जो लास्ट बुक था डिकेंस ने लिखा था वो कौन सी थी, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861 में पब्लिश होती है। इसका प्रोटोगोनिस्ट होता है पिप, ग्रेट एक्सपेक्टेशन का प्रोटोगोनिस्ट होता है पिप। क्वेश्चन नंबर 29, अ वेल नोन इंग्लिश राइटर रोट फॉर द मॉर्निंग क्रॉनिकल। मॉर्निंग क्रॉनिकल के लिखते हैं अंडर द सुडोनिम बोझ, बोझ। हु इज ही, वो कौन होता है जो अंडर द सुडोनिम बोझ लिखते हैं, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस रोट मॉर्निंग क्रॉनिकल अंडर द सुडोनिम ऑफ बोझ। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, चार्ल्स डिकेंस। क्वेश्चन नंबर 30, एंड दिस ग्रे स्पिरिट yearning in desire to follow knowledge like a sinking star in Ulysses, to whom does this grey spirit refer। ग्रे स्पिरिट किसको रिफर होता है ये चीज़, यूलिसिस को, यूलिसिस को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूलिसिस टेनिसन के द्वारा लिखा जाता है। ये 1942 में पब्लिश होता है यूलिसिस। यूलिसिस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है टेनिसन का, ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय टेनिसन। क्वेश्चन नंबर 31, टू फॉलो नॉलेज लाइक अ लिंकिंग स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, हु रोट दिस लाइन्स। लाइन कौन लिखता है, अल्फ्रेड टेनिसन, लाइन रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन। क्वेश्चन नंबर 32, द ओनली नाइट ऑफ द राउंड टेबल हु रिमेन्स अलाइव आफ्टर द पासिंग ऑफ अर्थर इज। क्या हो जाएगा, बिडेवर, बिडेवर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, द ओनली नाइट ऑफ द राउंड टेबल हु रिमेन्स अलाइव, जो मतलब कि कौन जीवित बचता है द पासिंग ऑफ अर्थर में। टेबल, राउंड टेबल में केवल एक व्यक्ति जीवित बचता है, कौन होता है, बिडेवर। क्वेश्चन नंबर 33, विच नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी, विच नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी फर्स्ट गेंड नोटिस। फर्स्ट गेंड नोटिस कौन सी करती है थॉमस हार्डी की नॉवेल, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, हु कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन थॉमस हार्डी। ऑर्डर ऑफ मेरिट को कौन कन्फर्ड करता है थॉमस हार्डी में, थॉमस हार्डी का जॉर्ज फाइव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच पोम ऑफ थॉमस हार्डी डील्स विद नेपोलियनिक वॉर्स। जो थॉमस हार्डी का कौन सा पोम होता है जो नेपोलियनिक वॉर से डील करता है, होता है डायनेस्ट्स। ये 3 पार्ट में बटा होता है डायनेस्ट्स, नेपोलियनिक वॉर से डील करता है डायनेस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 36, Arnold said about poet, his poetry is the reality, his philosophy is the illusion. Which of the following poets is referred in these lines। इस लाइन से कौन से पोएम को रिफर्ड होता है, वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37,
Who is of the view that Matthew Arnold thinks too much of the use of literature and too little of its pleasure? किसका व्यू है ये? एच डब्ल्यू गैरोड का ये व्यू है दैट मैथ्यू अर्नल्ड थिंक्स टू मच ऑफ द यूजेस ऑफ लिटरेचर एंड टू लिटिल ऑफ इट्स प्लेजर। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज अर्नल्ड्स मेरोप? अर्नल्ड का जो मेरोप एक वर्क है, किस प्रकार का वर्क है वो? ड्रामेटिक पोएम है। एक मेरोप एक ड्रामेटिक पोएम है अर्नल्ड का। क्वेश्चन नंबर 39, Who among the following writers did recently change his her religion? कौन मतलब कि कौन सा पोर्ट या राइटर्स होता है जो अपना रिलीजन चेंज कर देता है? कमला दास। ये 1999 में ये मुस्लिम मतलब कि मुस्लिम धर्म में चेंज कर लेती हैं अपना धर्म, मुस्लिम में परिवर्तित हो जाती है 1999 में। क्वेश्चन नंबर 40, विच आर द फॉलोइंग पोम्स बाय कमला दास इज इन डायलॉग फॉर्म? इनमें से कौन सा पोम है जो कमला दास का जो डायलॉग फॉर्म में होता है? द इन्विटेशन इज इन डायलॉग फॉर्म बाय कमला दास। क्वेश्चन नंबर 41, द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ मुल्कराज आनंद कूली इज? जब मुल्कराज आनंद का एक वर्क है कूली, उसका प्रोटोगोनिस्ट कौन होता है? इसका प्रोटोगोनिस्ट होता है मुन्नू। ये कूली जो होता है 1936 में पब्लिश होता है। ये मुल्कराज आनंद की सेकेंड नॉवेल होता है कूली। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट बाय मुल्कराज आनंद? इनमें कौन सा नॉवेल जो मुल्कराज आनंद का नहीं है? नॉट। तो देखते हैं कौन सा नहीं। अनटचेबल बाय मुल्कराज आनंद, कूली बाय मुल्कराज आनंद, टू लीव्स एंड बड बाय मुल्कराज आनंद, द सेकेंड वाइफ जो है मुल्कराज आनंद का वर्क नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, यस व्हाई नॉट लेट द नेटिव रन देयर ओन शो? इट इज़ देयर कंट्री एंड वी हैव रियली नो राइट टू इट। हु स्पीक दीज वर्ड्स इन मुल्कराज आनंद नॉवेल टू लीव्स एंड बड? उसमें ये कौन लाइन बोलता है? ये बोलता है बारबारा स्पीक्स द लाइन इन टू लीव्स एंड अ बर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स इज रिटन बाय रॉबर्ट फॉस्ट? इनमें से कौन सा पोम रॉबर्ट फॉस्ट के द्वारा लिखा गया है? ब्लूबेरीज इज रिटन बाय रॉबर्ट फॉस्ट। रॉबर्ट फॉस्ट एक अमेरिकन राइटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हु रोट द फॉलोइंग वेल नोन लाइन्स? देखते हैं कौन सा लाइन। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप। तो इस लाइन को कौन लिखता है? रॉबर्ट फॉस्ट। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप। रॉबर्ट फॉस्ट के द्वारा लाइन लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, हु इज द ऑथर ऑफ मास्क ऑफ मर्सी? मास्क ऑफ मर्सी का ऑथर कौन होता है? रॉबर्ट फॉस्ट होते हैं मास्क ऑफ मर्सी के ऑथर। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। हु अटर दीज वर्ड्स? आई गेस आई एम नॉट नेचर पोएट। आई हैव रिटन ओनली 2 पोम्स विदाउट अ ह्यूमन बीइंग इन देम। तो कौन कहता है ये लाइन को? रॉबर्ट फॉस्ट। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। रॉबर्ट फॉस्ट कहते हैं आई एम नॉट अ नेचर पोएट अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द नेम ऑफ वॉल्ट व्हिटमैन्स पोम सेलिब्रेटिंग द कंप्लीशन ऑफ द सूएज कैनाल? जो सूएज कैनाल का मतलब कि सेलिब्रेशन कंप्लीशन को बताती हैं। द ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड। तो ये कौन सा पोम हो जाएगा? पैसेज टू इंडिया। ये वॉल्ट व्हिटमैन का है पोम पैसेज टू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 49, विच पोम ऑफ व्हिटमैन अबाउंड्स इन स्पिरिचुअल टचेस एंड ट्रांसडेंटलिज्म? कौन सा पोम होता है? पैसेज टू इंडिया। ये अबाउंड होता है स्पिरिचुअल टचेस एंड ट्रांसडेंटलिज्म। क्वेश्चन नंबर 50,
क्वेश्चन नंबर 15, इन विच फेमस पोम डज वॉल्ट विटमैन मेक रेफरेंस टू स्यूज कैनाल। कौन से मतलब कि पोम में जो वॉल्ट विटमैन होते हैं स्यूज कैनाल का रेफरेंस देते हैं। एंड वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक, इसका रेफरेंस कहाँ पे देते हैं? वॉल्ट विटमैन, तो इसका पासिस टू इंडिया में इसका रेफरेंस देते हैं स्यूज कैनाल का। क्वेश्चन नंबर 51, सेंटियागो सक्सीड्स इन किलिंग द फिश ऑन। जिससे सेंटियागो होता है फिश को मारने में सक्सेस पाता है कब? 87th डेज को। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, ऑन द 85th डे सेंटियागो रोज टू द डायरेक्शन ऑफ फिशेस नोज एज ग्रेट वॉल। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 85th डेज को जो सेंटियागो होता है एज ये रोज टू द डायरेक्शन ऑफ फिशेस नोज एज, ये ग्रेट वॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, हाउ लॉन्ग द फिश मार्लिन जो फिश होती है वो कितने मतलब कि लंबी होती है? वो 18 फीट लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द काम्सन फैमिलीज मदर इन द साउंड एंड द फ्यूरी। जो काम्सन फैमिली की मदर होती है साउंड एंड द फ्यूरी में, उसका क्या नाम होता है? कैरोलिन। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। साउंड एंड द फ्यूरी इज रिटन बाय होम, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे साउंड एंड द फ्यूरी। क्वेश्चन नंबर 55, टू whom डज क्विंटन गिव हिज सुसाइड नोट। टू whom डज क्विंटन गिव हिज नोट इन द साउंड एंड द फ्यूरी। तो किसको देती है वो? डीकॉन को। जो वो नोट देती है अपने क्विंटन गिव हिज मतलब कि अपने खुद की हानि को जो नोट देती है किसको देती है? डीकॉन को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, विच सन ऑफ काम्सन हैड अ पैशन फॉर हिज सिस्टर एंड क्लेम्ड टू कमिट इंसिस्ट विद हिज सिस्टर कैंडेंस इन द साउंड एंड द फ्यूरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्विंटिन। विच सन ऑफ काम्सन हैड पैशन, तो कौन होता है वो? क्विंटिन हैज पैशन। क्वेश्चन नंबर 57, इन विच पोम मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज़ ऑन पोएट्री। मतलब कि जो मिल्टन होते हैं व्यूज़ देते हैं पोएट्री का, कौन से पोम में? लिसिडास में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 57 का ए। लिसिडास एक एलिजी होती है मिल्टन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58, द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो इज। एल एलेग्रो का मीनिंग क्या होता है? हैप्पी और चीयरफुल। एंड इल एलेग्रो एक होता है इल एलेग्रो, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इल एलेग्रो उसका मीनिंग हो जाएगा अ पेंसिव मैन या थॉटफुल मैन। क्वेश्चन नंबर 59, द मीनिंग ऑफ एल पेंसिलोसो, ये आ ही गया क्वेश्चन। द मीनिंग ऑफ एल पेंसिलोसो इज इल एंड पेंसिव मैन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, इल एंड पेंसिव मैन। क्वेश्चन नंबर 60, द टाइटल्स ऑफ एल एलेग्रो एंड एल एलेग्रो इल पेंसिलोसो आर टेकन फ्रॉम। ये टाइटल कहाँ से लिए गए हैं? म्यूजिकोलॉजी से ये टाइटल लिए गए हैं, इल पेंसिलोसो एंड एल एलेग्रो। क्वेश्चन नंबर 61, हु स्टार्ट सिंगिंग लेट एट नाइट इन 12th नाइट। कौन सिंगिंग स्टार्ट करता है लेट एट नाइट को 12th नाइट में? फेस्टी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट डज वियोला डू विद द रिंग दैट ओलिविया वांट्स टू गिव सिजारियो। किसको देती है रिंग? इंसिट्स ओलिविया कीप इट। ओलिविया कहती है रखने के लिए इसको। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, हाउ डज मालवोलियो रिएक्ट टू फेस्टीज ह्यूमर।
मालवोलियो जो होता है कैसे रिएक्ट करता है फेस्टिज के ह्यूमर पर? ही इज़ क्रिटिकल। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, when Malvolio is brought out the dark room at the end of the play, what do his captors do? तो क्या हो जाएगा, क्या क्या करते हैं वो? रिफ्यूज टू अपोलोगाइज करने के लिए रिफ्यूज कर देते हैं उसके कैप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें एक पैसेज है, इसको पढ़ते हैं फिर करते हैं। It was only in 18th century that people in Europe began to think that mountains are beautiful. Before that time, they were feared by the inhabitants of the plain, and especially by the townsmen to whom they were wild, dangerous places. In which one was lost or killed by terrible animals. A townsman saw in their cities the victory of man over nature, of civilization, order, peace, and beauty over what was wild, cruel, disorderly, and ugly. Slowly, however, many of the people who were living comfortably in this town civilization began to grow tired of it. Man has many instincts in his heart. One of these instincts is to explore the unknown, or not to be satisfied with a life in which everything is orderly and peaceful and easily understood, but to look for mystery for things the reason cannot explain. Afar sights and sounds which produce in one a thrill of fear. So, in the 10th century, people began to turn away from the man-made town to the untouched country, and particularly to places where it was dangerous, rough, and disorderly. Wild dogs and high mountains began to take their place in poems and novels, and the Lake District in northwest England, with its mountains and lakes, became popular places for holiday. Then mountain climbing began to grow, a popular ice game. To some people, there is something enormously attractive about setting out to conquer a mountain. A struggle against nature is finer than a battle against other human beings. And then, when you are at the top of a giant mountain, what satisfactory it is to be able to look down over everything a sight within sight. At such a times you feel noble and purer than you can ever feel down below. इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द ओपिनियंस ऑफ द टाउन्समैन अबाउट द माउंटेन्स बिफोर द 18th century? तो क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ दिस, दे वर वाइल्ड एंड दे वर डेंजरस प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 66, which natural object made Lake District a popular place for holiday? कौन सा ऑब्जेक्ट जो होता है लेक डिस्ट्रिक्ट को पॉपुलर प्लेस हॉलीडे के लिए बनाता है? बोथ ऑफ दिस, माउंटेन एंड लेक्स। क्वेश्चन नंबर 67, हाउ इज माउंटेन क्लाइंबिंग डिस्क्राइब्ड? माउंटेन क्लाइंबिंग को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? बोथ पॉपुलर एंड enormously attractive. Question number 68, how does one feel after climbing the mountain? मतलब कि कोई जब कोई काम माउंटेन पे चढ़ जाता है वो कैसे फील करता है? वो नोबलर एंड प्योरर दोनों फील करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं डायरेक्शन से। कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन से इसको कंप्लीट करना है। देखते हैं 69, विल यू बी हेयर डैश द वीकेंड? तो हो जाएगा ऑन, विल यू बी हेयर ऑन द वीकेंड। क्वेश्चन नंबर 70,
आस्क डैश मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। तो इसमें क्या हो जाएगा, आस्क फॉर मी टुमारो, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन, ये लाइन कौन कहता है, इस वर्ड को कौन बोलता है, बायरन। ऑप्शन बायरन बोलते हैं इस लाइन को। क्वेश्चन नंबर 71, इट इज अ ट्रांसलेशन डैश होरेसिस आर्ट्स पोइटिका। हो जाएगा इसका 71 का क्या हो जाएगा, इट इज ट्रांसलेशन ऑफ होरेसिस आर्ट्स पोइटिका। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। माई फ्रेंड ऑल द वे, माई फ्रेंड केम ऑल द वे फ्रॉम काठमांडू टू कांग्रेचुलेट मी ऑन माई सक्सेस। कांग्रेचुलेट की हमेशा बात ऑन आता है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, द कार्ड इज हाइडिंग हाइडिंग अस, तो हाइडिंग फ्रॉम हो जाएगा, हाइडिंग फ्रॉम अस, द कार्ड इज हाइडिंग फ्रॉम अस। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में है, तो वो हो जाएगा मिसेस दास विल सून बी विजिटिंग अस। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, विच सेंटेंस हैज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा सेंटेंस में है, इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, इसी में ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, यही इंट्रांजिटिव हो जाएगा। बॉय किक्स द फुटबॉल, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेवर पेन, पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। स्टॉप द ट्रेन, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, विच सेंटेंस हैज़ ए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देखते हैं, ही नोज इंग्लिश वेरी वेल, नोज इंग्लिश, इंग्लिश इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए सही हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब में है सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, विच सेंटेंस हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किस में है, ही रन्स वेरी फास्ट, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ही स्पीक्स फ्रेंच, स्पीक्स फ्रेंच, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव में है। इन विच ऑफ सेंटेंस एबव इज यूज्ड एज एडवर्ब, कौन से सेंटेंस में एबव जो है एज एडवर्ब यूज हुआ है, तो कौन हो जाएगा, द हेवेंस आर एबव। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, एबव इसमें एज एडवर्ब यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79, द मास्कुलिन फॉर्म ऑफ डक, डक का मास्कुलिन फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रेक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डक का मास्कुलिन फॉर्म ड्रेक हो जाएगा। पंक्चुएट द सेंटेंसेज, पंक्चुएट करना है, तो इसको देखते हैं, द आंसर ही सेड इज नॉट ईजी। 80 का क्या सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 80 का। क्वेश्चन नंबर 81 का कौन सा सही हो जाएगा, सी। डोंट डू एज आई डू, सेमीकॉलन डू एज आई से। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 82, यस यस प्लीज आई सेड, तो इसका क्या सही हो जाएगा, यस प्लीज आई सेड, यस कॉमा प्लीज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड आई सेड। ये पंक्चुएशन है, आप इसको अपने से देख सकते हैं, कौन डैश कॉमा इसे बोलेगा बार बार। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम इसमें चूज करना है हमें। एडवर्ट, एडवर्ट का मतलब हो जाएगा स्किलफुल एंड एक्सपर्ट, स्किलफुल एंड एक्सपर्ट। 84 कामराडरी, कामराडरी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीमेसी एंड कंपेनियनशिप। 84 का ए हो जाएगा, कामराडरी मतलब दोस्ती होती है, कामराडरी का मतलब इंटीमेसी एंड कंपेनियनशिप। क्वेश्चन नंबर 85, बोनहोमी, बोनहोमी का मतलब क्या हो जाएगा, सिनोनिम गुड गुड नेचर्डनेस एंड एमिएबलनेस। बोनहोमी का मतलब हो जाएगा गुड नेचर्डनेस एंड एमिएबलनेस।
क्वेश्चन नंबर 86 अबिस्मल। अबिस्मल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंडलेस एंड बॉटमलेस। एंडलेस एंड बॉटमलेस। अपैथेटिक। अपैथेटिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अपैथेटिक। 87 तो इसका हो जाएगा हॉस्टाइल एंड इमोशनलेस। इमोशनलेस। अपैथेटिक, हॉस्टाइल एंड इमोशनलेस। डायरेक्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 एज शीप आर टू अ फ्लॉक सो आर कैटल टू अ हर्ड। जैसे शीप के लिए फ्लॉक का यूज होता है, शीप के ग्रुप के लिए, कैटल के लिए क्या होता है? हर्ड। हर्ड। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 89 डॉग्स बार्क लायंस रोर बट फ्रॉक्स क्रोक। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। जो डार्क होते हैं उनकी आवाज़ क्या होती है? वो बार्क होती है, बार्क करते हैं। लायंस रोर करते हैं, लेकिन फ्रॉक्स जो होते हैं क्रोक करते हैं, उनकी आवाज़ क्रोक जैसी होती है, क्रोक क्रोक करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 90 विच प्रोनाउन शुड बी यूज्ड इन द सेंटेंस। इसमें कौन सा प्रोनाउन यूज होगा इस सेंटेंस में? 90 में देखते हैं। when you have seen the photos please return dash to me। तो हो जाएगा यहाँ पे फोटोज़ दिया हुआ है इसलिए देम हो जाएगा। when you have seen the photos please return them to me, उसको मुझे लौटा दो। क्वेश्चन नंबर 91 इंसर्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल। ही इज़ अ डैश टीचर। ही इज़ अ रिटायर्ड टीचर, मतलब वो रिटायर्ड टीचर है। क्वेश्चन नंबर 92 द डैश अबाउट टर्न्ड आउट टू बी स्पाइनिंग टॉप। इसमें क्या भरा जाएगा? मूविंग। द मूविंग ऑब्जेक्ट टर्न्ड आउट टू बी स्पाइनिंग टॉप। क्वेश्चन नंबर 93 विच सेंटेंस इज करेक्ट। विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सेंटेंस इसमें से करेक्ट है 93 का? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्हाट अ बोरिंग टास्क दिस इज। एक्सक्लेमेशन का मार्क यहाँ पे आएगा, मतलब कि कितना बोरिंग टास्क है, ये काम है। क्वेश्चन नंबर 94 विच सेंटेंस इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। वाई डिड दे विड्रॉ फ्रॉम द मैच। वाई डिड दे विड्रॉ फ्रॉम द मैच, इसी में सारा चीज़ सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 95 विच सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस करेक्ट है इसमें? ऑप्शन नंबर इसका 95 का हो जाएगा सी अनलेस ही स्टडीज़ रेगुलरली, जब तक वो रेगुलरली नहीं पढ़ता है विल नॉट पास, वो पास नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशनल है सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल में है। क्वेश्चन नंबर 96 है विच सेंटेंस इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। द पोएट एंड नॉवलिस्ट इज डेड। द पोएट एंड नॉवलिस्ट, यहाँ पे द पोएट एंड नॉवलिस्ट दोनों एक हैं, इसलिए इज का प्रयोग हुआ है। पोएट और नॉवलिस्ट एक ही व्यक्ति को यहाँ पे हैं। क्वेश्चन नंबर 97 विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? द शिप लेट गो इट्स एंकर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। डायरेक्शन चूज द वर्ड्स करेक्टली स्पेल्ड, मतलब जो करेक्टली स्पेल्ड है उसको चूज करना है। कंसीव की स्पेलिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी? CONCEIVE कंसीव, CONCEIVE। क्वेश्चन नंबर 99 इसका कॉन्कॉमिटेंट का स्पेलिंग क्या हो जाएगी सही? CONCOMITANT कॉन्कॉमिटेंट। क्वेश्चन नंबर 100 कॉन्कॉर्डेंट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी CONCORDANT कॉन्कॉर्डेंट। कनक्यूपिसेंस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। कनक्यूपिसेंस CONCUPISCENCE कनक्यूपिसेंस। ऑप्शन नंबर इसका सी, इसकी स्पेलिंग सही हो जाएगी। 102 कंडेंसेशन इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगी? कंडेंसेशन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए
CONDESCENSION। 103 क्वेश्चन नंबर अकोमोडेट। अकोमोडेट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ACCOMMODAT। डबल सी डबल एम दो बार होते हैं। ACCOMMODAT। क्वेश्चन नंबर 104 अकम्पनीमेंट। कंप्लीमेंट की स्पेलिंग क्या सही हो जाएगी? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ACCOMPANIMENT अकम्पनीमेंट। क्वेश्चन नंबर 105 एरोप्लेन। एरोप्लेन की स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। AEROPLANE। AEROPLANE। ट्रांसफॉर्म एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से पैसिव चेंज करना है। 106 समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। इसका पैसिव क्या हो जाएगा? माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। एक्टिव देयर इज़ नो टाइम टू लॉस। देयर इज़ नो टाइम टू लॉस। टाइम लॉस करने के टाइम नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। देयर इज़ नो टाइम टू बी लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 108 द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द मेयर्स स्पीच। तो 108 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। द मेयर्स स्पीच वाज लाउडली चीयर्ड। क्वेश्चन नंबर 109 एक्टिव व्हाट कॉज्ड दिस क्रैक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर व्हाट वाज दिस क्रैक कॉज्ड बाई। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। व्हाट वाज दिस क्रैक कॉज्ड बाई। क्वेश्चन नंबर 110 ही मेड अस वर्क। तो इसका क्या हो जाएगा? वी वर मेड टू वर्क। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वन वर्ड चूज करना है इसमें 11 से 15 तक। कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स। कस्टम जो होता है हैविंग मैनी वाइफ्स, बहुत सारी वाइफ को रखने का, उसको क्या कहते हैं? पॉलीगैमी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जो बहुत सारी वाइफ रखता है उसको पॉलीगैमी कहते हैं। अ रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एक्सीबिशन। ऑप्शन नंबर इसका सही ए नहीं 112 का हो जाएगा बी गैलरी। अ रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट। क्वेश्चन नंबर 113 मैन हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ वुमेन। वह मैन जो जिसके पास हैविंग क्वालिटी होती है वुमेन की, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एफिमिनेट। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। एफिमिनेट। ऑप्शन नंबर ए। एफिमिनेट की स्पेलिंग भी पूछी जाती है। EFFEMINATE। क्वेश्चन नंबर 114 गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। जो नोबल्स के द्वारा गवर्नमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? अरिस्टोक्रेसी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अरिस्टोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 115 लाउड टॉक स्पीच और क्वारल। लाउड टॉक होता है जिसमें स्पीच होता है और क्वारल होते हैं, उसको क्या कहते हैं? हरांग। हरांग की स्पेलिंग भी पूछी जाती है। HARANGUE। चूज द मीनिंग ऑफ द फॉरेन एक्सप्रेशन। फॉरेन एक्सप्रेशन का मीनिंग ढूंढना है। देखना ड्यूस एक्स मशीना का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ऐसा ही हो जाएगा। कंट्राइव्ड डिवाइस टू रिजॉल्व अ सिचुएशन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 117 एवंगार्ड का मतलब क्या होता है? रेडिकली ओरिजिनल पानियरिंग। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा एवंगार्ड का। बोनाफाइड का मतलब यहाँ पे क्या होगा? बोनाफाइड मतलब कि अ गुड फेथ जेन्युइन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। गुड फेथ बोनाफाइड मतलब सच्चा होता है। अ गुड फेथ एंड जेन्युइन की स्पेलिंग पूछी जाती है। GENGUINE। 119 बोनांजा का मतलब क्या हो जाएगा? बोनांजा का मतलब होता है गोल्ड माइन एंड ऑयल वेल। ऑप्शन नंबर इसका सही ए से हो जाएगा। बोनांजा का मतलब बहुत सारा पैसा, खजाना जिसको मिल जाता है, बोनांजा। 120 इन मीडियास रेस का मतलब क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा इन द मिडिल ऑफ थिंग्स। इन मीडियास रेस का मतलब इन द मिडिल ऑफ थिंग्स। चूज द करेक्ट प्रोवर्ब देखना है। व्हेन एट होम डू एज द रोमन्स। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। व्हेन एट होम डू एज द रोमन्स। जब घर पे रहो रोमन्स के जैसे काम करो। 122 डिश फॉर अदर्स फॉल्स हिमसेल्फ इनटू इट। मतलब जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रोवर्ब सही हो जाएगा। हु डिग्स अ डिश ऑफ अदर्स फॉल्स हिमसेल्फ इनटू इट। क्वेश्चन नंबर 123, इसका प्रोवर्ब क्या सही हो जाएगा। इट टेक्स टू मेक क्वारल। मतलब लड़ाई करने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है। इट टेक्स टू मेक क्वारल। बिना दो लोगों की लड़ाई नहीं होगी दो लोगों की। क्वेश्चन नंबर 125 प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑप्शन मतलब सावधानी क्योर से मतलब इलाज से ज़्यादा बेहतर है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 125 पेनी वाइज एंड अ पाउंड फुलिश। पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, इसका प्रोवर्ब ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा 125 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ प्रैक्टिस सेट 30 का। कल मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 31 में। तब तक के लिए धन्यवाद।